नॉर्थर्न लाइट्स यानी अरोरा बोरियलिस जब सक्रिय होते हैं उस समय उनके आसपास किसी भी तरह के रॉकेट या सैटेलाइट नहीं चलाए जाते, क्योंकि तीव्र इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों से सैटेलाइट या रॉकेट खत्म हो सकते हैं या फिर निष्क्रिय हो सकते हैं। इससे करोड़ों अरबों रुपये का नुकसान हो सकता है। लेकिन अब अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी यानी नासा सक्रिय नॉर्थर्न लाइट्स के बीच एक रॉकेट भेजने वाली है। नासा 23 मार्च को अलास्का स्थित पोकर फ्लैट रिसर्च रेंज से आयन न्यूट्रल कपलिंग ड्यूरिंग एक्टिव अरोरा यानी इनका मिशन लॉन्च करने वाला है। यह मिशन नॉर्थर्न लाइट्स के बीच उड़ते हुए उसकी तीव्रता, ऊर्जा, गर्मी आदि की जांच करेगा, क्योंकि नॉर्थर्न लाइट्स की ऊर्जा भविष्य में इंसानों के काम आ सकती है। वहां से भारी मात्रा में गर्मी को स्टोर किया जा सकता है। हम सभी लोग क्षोभमंडल यानी ट्रोपोस्फेयर के नीचे रहते हैं। यह धरती की सबसे निचली वायुमंडलीय परत है। हम जो हवा सांस लेते हैं वो न्यूट्रल पार्टिकल से बनी होती है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो हम अपनी सांस में खींचते हैं वह चुंबकीय स्तर पर संतुलित अणुओं और कणों से बनी होती है। लेकिन सैकड़ों किलोमीटर ऊपर ऐसा नहीं है। वहाँ पर सूरज से आने वाले अवशोषित कण गैसों की स्थिति को बिगाड़ देते हैं। अणुओं के इलेक्ट्रॉन टूटकर निकल जाते हैं, खुले में घूमते रहते हैं, प्लाज्मा का निर्माण करते हैं। प्लाज्मा गर्म होती है। हालांकि यह एक सीमा में ही होता है, लेकिन इसकी बाउंड्री पर दो तरह के कण मिलते हैं। जैसे रोज बहने वाली हवा और चुंबकीय प्रभाव के चलते दो तरह के कणों के आपस में मिलने से ऊर्जा निकलती है। यही ऊर्जा इंसानों के काम आ सकती है। साउथ कैरोलिना स्थित क्लेमेंसन यूनिवर्सिटी में फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी के असिस्टेंट प्रोफेसर स्टीफन केपलर ने कहा कि घर्षण एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। जब आप अपनी हथेलियों को रगड़ते हैं तो उससे गर्मी पैदा होती है। इसी बेसिक आइडिया पर नासा के साइंटिस्ट नॉर्थर्न लाइट्स के बीच रॉकेट उड़ाकर यह जानने का प्रयास करेंगे कि वहां पर सक्रिय अरोरा के समय कितनी ऊर्जा पैदा होती है। सक्रिय अरोरा के अवशोषित कण जब वायुमंडल के न्यूट्रल गैसीय कणों से टकराते हैं तब वो घर्षण से रंग बिरंगी रोशनी पैदा करते हैं। अलग अलग गैस से अलग अलग रंग की रोशनी निकलती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे स्टेडियम में मैच जीतने के बाद दर्शक तेजी से स्टेडियम की ओर भागते हैं। वो जैसे जैसे नीचे उतरते हैं घनत्व बढ़ता चला जाता है। बस इसी घनत्व के बीच घर्षण से ऊर्जा पैदा होती है जिसे स्टोर किया जा सकता है। प्रोफेसर स्टीफन ने बताया कि यह इतने बड़े पैमाने पर होता है कि इसे वायुमंडल की एक बड़ी परत हिल जाती है। वहाँ पर भारी मात्रा में ऊर्जा का फ्लो होता है, खास तौर से ऊपरी वायुमंडल में। खैर, अब बात करते हैं कि आयन न्यूट्रॉन कपलिंग ड्यूरिंग एक्टिव अरोरा यानी इनका मिशन काम कैसे करेगा। यह मिशन अरोरा के बीच से गुजरेगा, उसकी ऊर्जा मापेगा, सीमाओं को तोड़ने और परतों में फैलने की प्रक्रिया को समझेगा। इनका मिशन में 2 पेलोडस है। हर पेलोड एक अलग अलग साउंडिंग रॉकेट के ऊपर लगाए गए हैं। साउंडिंग रॉकेट छोटे रॉकेट होते हैं जो कुछ मिनट तक ही उड़ते हैं, ताकि जमीन पर गिरने से पहले ये वायुमंडल के ऊपर जाकर रासायनिक गणनाएं कर सके और फिर वापस धरती पर लौटाए। इन रॉकेट्स की मदद से अक्सर वायुमंडल की स्टडी की जाती है। इसे लॉन्च करने से पहले वैज्ञानिक लॉन्च पैड पर नॉर्थर्न लाइट्स के आने का इंतजार करेंगे। जैसे ही अरोरा का निर्माण होगा ये दोनों रॉकेट लॉन्च किए जाएंगे। पहला रॉकेट वेपर ट्रेसर छोड़ते हुए ऊपर जाएगा। इसमें से रंगीन रसायन निकलेंगे। यह अधिकतम 299 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाएगा। वेपर ट्रेसर्स की वजह से आसमान में दिखने वाले बादल बन जाएंगे जो धरती से दिखाई देंगे। इसके कुछ मिनट के अंतर पर दूसरा रॉकेट लॉन्च किया जाएगा। यह रॉकेट 201 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाएगा। यह उस ऊंचाई पर अरोरा का तापमान और उसके अंदर बाहर मौजूद प्लाज्मा का घनत्व मापेगा। फिलहाल वैज्ञानिकों को यह आइडिया नहीं है कि किस तरह के आंकड़े मिलेंगे, लेकिन यह बात तो तय है कि पहली बार किए जा रहे इस प्रयोग में कुछ बेहद रोचक और शानदार जानकारियां मिलने वाली हैं।